अमरगढ़ राज्य में एक छोटा सा गांव रामपुर था। इसी छोटे से गांव में पंडित भोलानाथ नाम का एक आदमी रहता था, लेकिन उसके नाम की तरह वो भोला बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत चालाक और समझदार था, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को धोखा देने में करता था। रामपुर गांव के लोग उसे बुद्धिमान कहते थे, पर असल में वो दूसरों के भोलेपन का फ़ायदा उठाता था। वो रोज़ एक नए गांव में जाता था और दिन भर गांव में घूमता हुआ गांव के बारे में लोगों से बातें करके एक नया शिकार ढूंढता और शाम को किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर गांव से चला जाता। एक दिन पंडित भोलानाथ गांव की गली से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक औरत दिखी जो दूध से भरी हुई बाल्टी लिए जा रही थी। पंडित भोलाराम उस औरत के पास जाकर बोले, बहन, तुम्हारा दूध तो बहुत पतला लग रहा है, क्या तुमने इसमें पानी मिलाया है? नहीं पंडित जी, ये तो शुद्ध गाय का दूध है, मैं अभी निकाल कर लेकर आई हूँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने इसमें पानी मिलाया है। दूध को देखकर कोई भी बता सकता है इसमें पानी है। नहीं पंडित जी, मैंने पानी नहीं मिलाया है, मेरा दूध बिल्कुल शुद्ध है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, मेरा दूध शुद्ध है। भोलाराम ने बड़ी चतुराई से कहा, अगर ये दूध सच में शुद्ध है तो फिर तुम्हारे दूध की जांच कर लेते हैं। मेरे पास एक तरीका है जिससे पता लगता है कि दूध शुद्ध है कि नहीं। आप बताइए, कैसे पता चलेगा कि दूध शुद्ध है या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारे दूध की जांच तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि अगर तुम्हारे दूध में पानी हुआ तो ये सारा दूध मेरा हो जाएगा, और अगर ये शुद्ध हुआ तो ये तुम्हारा होगा। औरत भोली थी, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। ठीक है भोलाराम जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब आप ये बताइए, दूध की शुद्धता का पता कैसे लगेगा? ठीक है बहन, तो तुम अपने इस दूध की बाल्टी को सूरज के सामने रखो। अगर तुम्हारा दूध शुद्ध होगा तो इसमें सूरज की परछाई बनेगी, और अगर परछाई नहीं बनी तो ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारे दूध में पानी है। औरत ने भोलेपन में वैसा ही किया, लेकिन दूध में सूरज की परछाई बनती ही नहीं है। बहन, तुम्हारे दूध में सूरज की परछाई नहीं बनी, इसलिए यह साबित हुआ कि तुम्हारे दूध में पानी है, और अब ये दूध की बाल्टी मेरी हुई। भोलाराम ने औरत के भोलेपन और अपनी चालाकी से औरत की दूध की बाल्टी ले ली, और भोलाराम दूध की बाल्टी लेकर गांव से चला गया। और वो औरत अपना दूध खोने के कारण वहीं बैठकर रोने लगी। लेकिन भोलाराम दूध लेकर गांव से जा चुका था। अगले दिन चतुर पंडित अपनी चालाकी का अगला जाल बुनने गांव की सबसे बुजुर्ग और भोली दादी गौरी दादी के घर पहुंचा। दादी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उनके पति और बेटा दोनों बहुत साल पहले गुजर चुके थे। गांव में बस इतना ही पता था कि उनके पास कुछ पुराने सोने के सिक्के हैं जो उन्होंने अपने ज़माने में बचा कर रखे थे। पंडित ने झोपड़ी के बाहर से आवाज लगाई, अरे दादी माँ, घर में कोई है? आपकी झोपड़ी के आसपास तो बड़ा अजीब सन्नाटा है। बूढ़ी दादी झोपड़ी के बाहर आती है और कहती है, कौन है बेटा? ओह पंडित जी, आइए आइए, अंदर आइए, क्या काम है? बूढ़ी दादी भोलाराम को घर के अंदर ले जाती हैं और फिर भोलाराम बूढ़ी दादी को कहता है, दादी माँ, दरअसल मैं आज सुबह मंदिर में ध्यान कर रहा था, तभी मुझे एक संकेत मिला, बहुत अशुभ संकेत। अशुभ? कैसा संकेत बेटा? संकेत मिला कि तुम्हारे घर में एक भूत का साया है। रात को जब तुम सोती हो, वो तुम्हारे आसपास घूमता है। तुम्हारे धन और प्राण दोनों पर उसका लोभ है। हे भगवान, भूत?
मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं किया बेटा, वो क्यों आएगा मेरे पास? दादी, भूत तो कर्म नहीं देखता, अवसर देखता है। उसे तुम्हारे घर की पुरानी चीजों से लगाव है, खासकर पुराने सिक्कों से। सिक्के? हाँ बेटा, हैं कुछ पुराने सिक्के, मेरे पति ने दिए थे, याद के तौर पर रखे हैं। वही तो, वही सिक्के उसकी शक्ति का स्रोत बन चुके हैं। अगर तुम चाहो तो मैं आज ही भूत विदाई पूजा कर सकता हूं, नहीं तो आने वाले 3 दिनों में कुछ अनिष्ट हो सकता है। बचाओ पंडित जी, मैं अकेली हूँ, क्या करना होगा मुझे? कुछ नहीं दादी, बस तुम्हें वे सिक्के मुझे दे दो, मैं उनसे मंत्र सिद्ध करूंगा और फिर कल पूजा करके उस भूत को सदा के लिए भगा दूंगा। बेटा, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, पर अगर भूत सच में चला जाएगा तो ले जाओ, बस मुझे चैन से रहने दो। दादी, आप धन की चिंता न करें, आपकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। भूत का नाम भी ना लेना, बस सिक्के मेरे हाथ में दे दो। दादी धीरे धीरे अपने पुराने संदूक के पास गई और कांपते हाथों से एक छोटा थैला निकाला। उसमें कुछ चमकते सोने के सिक्के रखे थे। बूढ़ी दादी ने वो थैला पंडित भोला राम को दे दिया और कहा, ये मेरे पति की आखिरी निशानी है, पर तुम कहते हो तो इन्हें ले जाओ बेटा, बस भूत से मुझे बचा लेना। दादी, आपकी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं कल सुबह सूर्योदय के समय पूजा करने लौटूंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा, जल्दी आना। पंडित ने बूढ़ी दादी से विदा ली और सिक्के लेकर मुस्कुराते हुए बाहर निकला। भूत तो अब इन सिक्कों को नहीं, बल्कि मुझे ही ढूंढेगा, लेकिन कभी मिलेगा नहीं। और फिर वो गांव छोड़कर अगले शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। कभी वापस गौरी दादी के घर नहीं लौटा। कुछ दिनों बाद पंडित भोला राम गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा। अरे रामू भैया, बड़ा रौनक है आज तुम्हारी दुकान पर। नमस्ते पंडित जी। रौनक तो है, लेकिन आपके आने से ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है। अरे भैया, तुम भी मजाक करते हो। मैं तो बस 5 किलो चावल लेने आया हूँ, पैसे मैं शाम तक दे दूंगा, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। ना पंडित जी, पिछली बार भी आपने शाम तक कहा था और वो शाम आज तक आई नहीं। अब पहले पैसे दो, फिर चावल मिलेगा। पंडित ने थोड़ा सोचा, फिर तुरंत अपनी चाल चली। उसने दुकान में इधर उधर नजर घुमाई और धीरे से बोला, अरे भैया, तुम समझे नहीं, ये चावल मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, मुखिया जी के यहाँ भोग लगना है, उन्होंने ही भेजा है मुझे। रामू घबरा गया और रामू का चेहरा सफेद पड़ गया। और तभी रामू बोला, क्या मुखिया जी ने भेजा है? हाँ भैया, भोग में देरी हुई तो सारा दोष तुम्हारे नाम आएगा। गांव में सब जान जाएंगे कि रामू की दुकान से चावल नहीं मिला, इसलिए पूजा में रुकावट आई। अब तुम ही सोचो, मैं क्या जवाब दूं? अरे नहीं नहीं पंडित जी, मैं गांव में बदनाम नहीं होना चाहता। लीजिए, ये 5 किलो बढ़िया चावल और ये थोड़े से दाल भी ले जाइए, भोग में अच्छा लगेगा। वाह रामू भैया, भगवान तुम्हें सुखी रखे, मुखिया जी जरूर खुश होंगे। पंडित मन ही मन मुस्कुराया और मन ही मन में सोचने लगा, एक और मूर्खपना। और बिना एक पैसा खर्च किए मुझे चावल और दाल मिल गए। वो चावल की बोरी कंधे पर रखकर इत्मीनान से चला गया और गली के मोड़ पर गायब हो गया।
भोलाराम ने औरत को, बूढ़ी दादी को और दुकानदार को, सबको मूर्ख बना लिया। अब पंडित को लगने लगा कि वो सबसे बड़ा चतुर आदमी है। उसने सोचा, क्यों ना अब मुखिया को ही बेवकूफ बनाया जाए। अब अगर मैं मुखिया जी को ही मूर्ख बना दूं, तो मैं उनसे भी बहुत सारा धन ऐंठ सकता हूं और फिर तो गांव में मेरा नाम चमत्कारी पंडित के रूप में फैल जाएगा। ऐसा सोचकर भोलाराम मुखिया के घर की ओर बढ़ता है। मुखिया आराम से घर के बाहर पलंग पर बैठा है। मुखिया के पास में ही उसका एक नौकर खड़ा है। पंडित भोलाराम मुखिया के पास जाकर बोला, जय हो मुखिया जी की, जय हो देवी माँ की। अरे भोलाराम, आज तो बड़ी मिठास घुली है तुम्हारी आवाज में। कहीं किसी और का पैसा तो नहीं उड़ाया? अरे नहीं मुखिया जी, आज तो मैं आपकी भलाई का संदेश लेकर आया हूँ। अच्छा, अब क्या नई पूजा की कहानी लाए हो? मुखिया जी, बात पूजा की नहीं, भविष्य की है। कल रात देवी माँ ने मेरे सपने में आकर कहा, मुखिया गांव का भाग्य बदल सकता है। अरे वाह, अब ये नया खेल क्या है? देवी ने कहा, अगर गांव का मुखिया अपने कुएं में सोने की मूर्ति डालेगा तो गांव में बरकत होगी, हर खेत में लहरें उठेंगी और गांव समृद्धि से भर जाएगा। सोने की मूर्ति? अरे पंडित जी, ये तो भारी काम है। मूर्ति कहाँ से लाएं? वो मूर्ति मेरे पास है मुखिया जी। देवी माँ ने स्वयं मेरे हाथों में दी थी। बस एक नियम है, मूर्ति डालने से पहले 100 सोने के सिक्के देवी को चढ़ाने होंगे। 100 सोने के सिक्के? देवी माँ को क्या अब दान चाहिए? नहीं मुखिया जी, ये तो उनकी परीक्षा है। सोना तो प्रतीक है आपकी श्रद्धा का, जो देगा वही बरकत पाएगा। अच्छा ठीक है, कल सुबह कुएं पर आना, देखते हैं देवी माँ क्या चाहती हैं। जय हो, देवी माँ की कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। अब पंडित भोलाराम मुखिया के घर से चला जाता है। अगले दिन सुबह सुबह मुखिया गांव वालों के साथ गांव के कुएं के चारों ओर जमा है। सबको विश्वास था कि आज देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। पंडित भोलाराम झोली में मूर्ति छिपाकर आता है। चलो पंडित जी, अब आरंभ करो ये पूजा। बताओ क्या करना होगा? पहले 100 सोने के सिक्के दीजिए, फिर मूर्ति कुएं में डालूंगा। पंडित जी, देवी माँ तो सर्वज्ञ है ना, उन्हें तो मेरे दिल की श्रद्धा पता है। पहले मूर्ति डालो, फिर मैं सिक्के दूंगा। ऐसा नहीं होता मुखिया जी, पहले चढ़ावा फिर कार्य। भरोसा रखो पंडित जी, देवी सब देख रही हैं। पहले कार्य करो, सिक्के बाद में। हाँ, पहले मूर्ति डाली जाए। सभी गांव वालों के बोलने पर पंडित भोलाराम को मजबूर होकर मूर्ति कुएं में डालनी पड़ी। भोलाराम ने मंत्र बोलते हुए मूर्ति कुएं में डाल दी। ओम देवी माँ, गांव पर अपनी कृपा सबका मंगल करो। देवी माँ की जय। मुखिया जी, देवी प्रसन्न हो गई है। अब कृपया 100 सोने के सिक्के चढ़ा दीजिए। पंडित जी, अब तो देवी खुश हो गई ना? हाँ बिल्कुल। तो अब सिक्के किस लिए? देवी खुश हैं तो बरकत अपने आप आएगी, फसलें उगेंगी और सिक्के खुद मिल जाएंगे। मुखिया जी, मजाक मत कीजिए। वो मूर्ति मेरी थी, वो मेरा सोना था। अब वो कुएं में चली गई, अब वो देवी माँ की संपत्ति है। और पंडित जी, याद रखिए, हर बार आप ही मूर्ख नहीं बना सकते। मुखिया ने पंडित को उसकी ही चाल में फंसा दिया। पंडित का चेहरा उतर जाता है और वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। ये मुखिया तो मुझसे भी बड़ा चतुर निकला। शायद देवी माँ ने आज मुझे ही सबक सिखाया है। अब समझ आया, हर चालाकी की एक सीमा होती है। जब सामने वाला सच्चा बुद्धिमान हो
तो चतुराई भी धूल चाटती है, लेकिन मेरी चतुराई को मात देना इतना आसान नहीं है।